जयपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत वलीपुरा में मौजूद है। यहाँ पर मजलूम समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कहें कि उपचुनाव के प्रत्याशी लियाकत मुस्लिम जी मौजूद हैं। लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं और क्या मुद्दे हैं वो सब आपने पिछली वीडियो में देखा, लेकिन आज फिर हमें ये टकरा गए हैं। तो चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। चुनाव की तारीख भी बढ़ गई है, तो कई लोगों की तो टेंशनें बढ़ गई हैं, लेकिन कई लोगों की टेंशनें और कम हो गई है। ऐसे में लियाकत मुस्लिम जो मजलूम समाज के प्रत्याशी हैं पार्टी के, वो किस तरह से देखते हैं और कैसा माहौल इनको मिल रहा है, कितने वोट लेने की संभावना है और किस तरह का माहौल, किस तरह के लोगों का प्यार और स्नेह मिल रहा है, इसी को लेकर बातचीत करते हैं। पहले तो मैं आपसे ये जानकारी देना चाहूँगा कि जैसे 7 दिन बढ़ गए हैं, तो क्या लगा आपके लिए, सही है कि नुकसान है? हमारे लिए तो कल चुनाव हो जाओ, अब हो जाओ, 1 साल बाद में हो जाओ, हम तो सावन सूख के ना भादो हरे। हमें तो जीतना ही जीतना, विधायक पद हो चाहे सांसद पद हो, मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखता। मेरे लिए जनता का प्यार वैल्यू रखा है। तो चुनाव को लेकर आप लगातार मैदान में जा रहे हैं, किस तरह का प्यार, किस तरह का स्नेह आपको मिल रहा है? देखो, हमारी पार्टी का नारा है, सभी को पता है, मजलूम मजलूम एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। भाई जी, जब मैं कहीं बूढ़े आदमी को बगैर इलाज के तड़पता हुआ देखता हूं तो मेरे दिल में दर्द होता है। जब मैं जनता को लाइन में लगी हुई देखता हूं सरकारी अस्पतालों में और वहां पर्ची नहीं बन पाती और उन्हें सही दवाई नहीं मिल पाती, सही इलाज नहीं मिल पाता, तो मेरे दिल में दर्द होता है। जब कोई रेड़े वाला, पटरी वाला आदमी को पकड़ के कोई पुलिस प्यादा उसके सिर में डंडा मारता है तो लियाकत के दिल में बहुत दर्द होता है। जब कोई नमाज पढ़ते हुए आदमियों पर लात मारता है तो इस प्रत्याशी के दिल में बहुत दर्द होता है। जब कहीं हिंदू मुस्लिम फसाद होते हैं, दंगे होते हैं और लोगों के उसके बाद में निर्दोष लोगों के मकान ढाए जाते हैं तो लियाकत के दिल में बहुत दर्द होता है। यही मुद्दे हैं मेरे, इन्हीं मुद्दों को लेके और मैं जुल्म के खिलाफ मैदान में उतरा हूँ। राजनेता को अक्सर जनता से वोट के समय बड़ा प्यार होता है, वोट लेने के बाद या वोट लेने से पहले जनता के दिल में ये चीज़ें तो नहीं होती है जब प्रत्याशी मैदान में होता है। आपके अंदर ये चीज़ें कहाँ से? मैं पहले से ही कह रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ, ये जनता ही खड़ी है और ये मेरे आने वाला भविष्य खड़ा है। ये देख लो, ये दिखा दे भाई से, जो मेरे आने वाला भविष्य है। मैं पहले से ही प्यार करता हूँ और मेरा हिसाब किताब भी देख लो। कोई आदमी बच्चों से इतना प्यार नहीं करता जितना मैं करता, कोई आदमी जनता से इतना प्यार नहीं करता जितना मैं करता। मेरा ये मान के चलो कि मेरे खाल की जुत्ती बना के भी अगर जनता के लोग पहन लें तो मुझे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जनता का हूँ, जनता का था और इंशाल्लाह जनता का ही रहूँगा। जनता के बीच में और क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं आप? जनता के बीच में यही मुद्दे हैं कि ये मुझे सपोर्ट करें, मुझे वोट करें और मुझे मजबूत करें। तो ये मान के चल रहा हूँ मैं कि ये खुद ही अपने आप में मजबूत हो जाएंगे। ये टोटल आदमी, मैं विधायक नहीं होने का, ये टोटल आदमी विधायक हो जाएंगे। इनकी बात हर जगह सुनी जाएगी। क्षेत्र के मुद्दे आपके सामने जनता क्या ला रही है, जिससे आपके डिमांड कर रही होगी कि आप हमारा ये काम कीजिए, हमें इसकी ज़रूरत है? किस तरह की जनता को सरकारी अस्पताल में, भाई महंगे महंगे जो अस्पताल हैं, जो प्राइवेट अस्पताल है, लूट मचा रखी है। जनता चाह रही है सारी सुविधा सरकारी अस्पताल में मिले, हर गांव में अच्छा स्कूल हो, हर गांव में अच्छा अस्पताल हो और ठीक टाइम पर राशन मिले, ठीक टाइम पर पानी मिले, उनकी सड़कें अच्छी हो और सबसे बढ़िया बात यह है कि हिंदू और मुसलमान के बीच में भाईचारा कायम हो। जनता यही चाह रही है और इसी लाइन पे मैं चल रहा हूँ, इसी लाइन पे मेरी पार्टी चल रही है। तो यहाँ के लोकल लोग हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि आखिर कितना विश्वास है प्रत्याशी की बातों पर। सबसे पहले इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद आबिद है जी। क्या लगता है, जैसे यहाँ प्रत्याशी मौजूद हैं, क्या मुद्दे आपके? ये बस बहुत अच्छे हैं लियाकत भाई, और जो है ये हमारे मजलूम समाज पार्टी है, बस हम तो इन्हीं के साथ हैं इंशाल्लाह। चुनाव के टाइम जितने प्रत्याशी आते हैं वो सब अपने ही होते हैं, वो सबको कहते हैं, लेकिन हम जो है बस बल्ले पे वोट लगेगी अब मोर इंशाल्लाह। लियाकत भाई विधायक जी इनके साथ ही हैं बस। कई लोग ये कह रहे हैं कि रेस में तो कहीं है ही नहीं, कहाँ अपना वोट खराब कर रहे हैं। नहीं नहीं, खराब क्यों करेंगे, जब भी तो वजूद बनेगा जब वोट दी जाएगी ना। हाँ भाई, जब वोट दी जाएगी जब भी तो एकदम थोड़ी चढ़ते हैं कोई सीढ़ी पे, भाई एक एक धीरे धीरे अपना चढ़ते हैं तो इंशाल्लाह वोट करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे। तो क्या जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं, क्या इस बार मुसलमान बीजेपी को नहीं हराएगा? अजी बीजेपी का को ठेका ले लिया हराना का मुसलमानों ने।
ये मुसलमानों पे ठेका बीजेपी हराने का। जो भी पार्टी आवे कि बीजेपी को हराओ, हर आदमी मुसलमान से इस प्रकार पे वोट मांगता है कि भाई मुसलमान बीजेपी को हराना है तो समाजवादी को वोट दे दो, या भोजन समाजवादी को वोट दे दो। अब ये थोड़ी कि मुसलमान ने ठेका ले लिया, खालिश मुसलमानों से किसी की सरकार नहीं बनने की। तो हमारा तो कहना यह है, हम तो जी क्या करें, लियाकत भाई की कह लें, बल्ले पे वोट लगेगी। 22 के चुनाव में 22 के चुनाव में भी यही बातें सामने आई, 24 के चुनाव में भी यही चीज़ें आई, अब उपचुनाव है तो इसमें भी यही चीज़ें सुनने को आ रही है। तो क्या सिर्फ इसीलिए आपको आगे किया जाता है? देखो जी, अब ये जो चुनाव हो रहे हैं ना, तो इसमें किसी की सरकार बनने की, ना किसी की सरकार गिरने की। तो बेहतर तो यह है कि अपने कैंडिडेट को जिता लिया जावे। हमारे लियाकत भाई जो हैं मजलूमों की आवाज़ उठाने वाले हैं और बहुत बढ़िया आदमी है, हम ही नहीं वोट देंगे। ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं हम, ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। ज़्यादा बढ़िया। क्या बढ़िया लग रहा है? गरीबों का मेहमान है। तो क्या लगता है जीत के विकास कर पाएंगे? बिल्कुल इंशाअल्लाह विकास करेंगे भाई। जिंदाबाद। चुनाव के टाइम में सभी लोग आते हैं और वादे करते हैं, तो क्या वादा पूरा कर पाएंगे? नहीं, आपका बिल्कुल वादा कर रहे हैं हम, इस विश्वास रखो, हम वादा कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जिताएंगे अब। क्या बात है। आपका जिताएंगे, लियाकत भाई को जिताएंगे। लियाकत भाई को। क्या कहेंगे, जिस तरह से प्रत्याशी घूम रहे हैं, सभी प्रत्याशी आ रहे होंगे, तो क्या लग रहा है यहाँ के लोग किसके साथ हैं? देखो आते जाते तो सभी हैं, लेकिन हमारा जो यहाँ का गांव का समाज है और ये गरीब तबका जो है वो लियाकत भाई के साथ है। आते जाते तो सब हैं, अपने लिए सब वोट मांगते हैं, लेकिन हम इन्हीं के साथ हैं, लियाकत भाई की। लेकिन बीजेपी की तरफ से भी ये कहा जाता है कि गरीबों और मजलूमों की पार्टी अजय कहाँ वे तो कुछ भी नहीं कर पाते। बीजेपी ने सारे कुचल दिया गरीबों को और बेकार कर दिया, पीछे हो गए हम, बहुत पीछे है। हमारा कोई बच्चा नौकरी पर नहीं जाता, ना कोई तनख्वाह आती, ना कोई नौकरी आती। जो बुढ़े हैं हमारे बुजुर्ग, उनकी वो तनख्वाह नहीं बंधी हुई, पेंशन नहीं आती उनकी, बताइए आप। तो कह रहे हैं कि हम लोग पेंशन पढ़ने भी नहीं जाते, कहाँ से मिल रही पेंसिल? कोई पेंसिल नहीं मिल रही हमारे को। नहीं क्या होगा ना? जी करें बहुत, कोई पेंशन नहीं, ये बुढ़े खड़े हैं, बूझ लो आप। कोई पेंशन नहीं है, कोई मकान दकान कुछ नहीं है, गरीबों की पार्टी। देखो आप, गरीबों की बस्ती है, इसमें देखो आप घूमकर। तो जैसे सभी लोग आ रहे हैं, प्रत्याशी आ रहे हैं, सब वो भी वादा कर रहे हैं, ये भी वादा कर रहे हैं, करते हैं, मगर वो कुछ नहीं काम करते, वादा करते हैं चले जाते हैं बस। तो इन पे कैसे विश्वास है? क्योंकि अभी नहीं पहली ये है कि ये जो गरीब तबके के आदमियों को जो है देखते हैं घर घर आकर, अच्छे आदमी हैं, हमारे पड़ोसी हैं ये। अच्छा, हाँ तो जानते हैं बहुत बड़े तरीके। जी जी जानते हैं। एक प्रत्याशी हमने अभी जिताया है इधर मीरापुर विधानसभा से, ये चंदन चौहान जी। चंदन चौहान जी हाँ, जब से यहाँ पे आए हैं वो वोट मांगने, तो सबने वोट दिया उसे, कुछ नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ मतलब आए ही नहीं, उनकी परछाई तक नहीं आई यार। वोट लेने के लिए आए। हाँ, जो है विधायक जी बन गए, फिर संसद बने हुए, तो मतलब जो है कोई गौर नहीं करा, वोट लेके और वादा करके गए यहाँ के भाई यूँ करा देंगे, यूँ करा देंगे, मकान बनवाएंगे, सड़क बनवाएंगे, स्कूल बनवाएंगे। ये बच्चे सारे आवारा भी फिरते हैं बेचारे, नहीं यहाँ नहीं आए, यहाँ पे आए नहीं वे। हमारे जो विधानसभा के जो है विधायक जी चंदन चौहान जी आए तो 22 में चुनाव हुआ, 24 में वो फिर सांसद बन गए, तो इन 2 साल में कहाँ विकास कर सकते थे? 2 साल का तो बहुत टाइम होता है भाई। लेकिन ये कह रहे हैं ना कि जैसे अभी विधायक बने थे, फिर उसके बाद वो सांसद बनने की तैयारी में थे, उसके बाद वो सांसद बन गए। वे असल में समाजवादी से थे, जब साइकिल के निशान से वो, फिर वो बीजेपी में पहुंच गए, तो बीजेपी में भी वे सांसद वो बने संसद। तो जब से वे आ नहीं पाए इधर भी, कहाँ पाए बताओ, कुछ नहीं कर पाया उन्होंने। बीजेपी का कुछ कर रही है, कुछ नहीं कर। तो इन पर पूरा विश्वास है आपको? भाई लियाकत भाई विश्वास ही होता है जब कह रहे हैं दिल से कि भाई दर्द होता है मेरे, भाई कोई डंडा मारता है, कोई गरीब आदमियों को सताता है, मजलूमों को कुछ कहता है, तो भाई विश्वास ही होता है। भाई विश्वास के ऊपर तो दुनिया कायम है, या नहीं जी? भाई लेकिन जैसे इतने राजनेता आपने देखे हैं, कई बार विधायक सांसद बना चुके हैं, वो आपसे वादे करते आए हैं, विश्वास आप उन पे करते आए हैं, तो इतनी जल्दी कैसे विश्वास कर सकते? बस वो तो देख लिया हमने, वो तो आ नहीं पाए, वो तो अब आ नहीं पाए, उनका तो अब टाइम जा लिया। अब तो जो है ये नए मैदान में उतरे हैं लियाकत भाई, नए खिलाड़ी हैं बेचारे भाई, ना देखते हैं क्या करते हैं। भाई विश्वास ही होता है, भाई विश्वास के ऊपर तो भाई दुनिया ही चल रही है। वलीपुरा के लोग हैं जो अपनी डिमांड रख रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। उपचुनाव को लेकर क्या इनकी राय है वो सब आपने देखी है।
भारत लाइव हिंदी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।